चुकी है सबसे पहले 8:50 वाली हमारी ये टॉय ट्रेन नेरल जंक्शन से माथेरन की यात्रा। गारबट पॉइंट है वो। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो यही है सीलिया पॉइंट। तो यही है दोस्तों इको पॉइंट। मिलिंद जी और लीना जी मिले हैं और स्वागत है आप लोगों का माथेरन में। माथेरन एक हिल स्टेशन है जो कि मुंबई से 80 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित। माथेरान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका के अंतर्गत आता है। यदि आप मुंबई से लोकल ट्रेन से माथेरान आना चाहते हैं तो आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्जत या खोपोली वाली ट्रेन में बैठना होगा और कर्जत से 2 स्टेशन पहले ही नेरल जंक्शन पड़ता है, वहां आपको उतरना होगा। नेरल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ही आपको टॉय ट्रेन की सुविधा मिल जाती है जो कि आपको माथेरन तक लेकर आती है। अगर इस ट्रेन में आपको टिकट ना मिले या फिर आप 3 घंटे इस टॉय ट्रेन में न देना चाहें तो आपको स्टेशन के बाहर ही टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी मिल जाती है जो कि माथेरन के एंट्री पॉइंट दस्तूरी नाका तक चलती है, जिसका किराया होता है 100 रुपये। नेरल से माथेरन जाने वाली टॉय ट्रेन में सबसे आगे लगा होता है इंजन, उसके बाद होता है गार्ड रूम, उसके बाद होता है 3 सेकेंड क्लास के कोचेस और एक विस्टाडोम का कोच, उसके बाद एक फिर से गार्ड के लिए बना हुआ एक गार्ड केबिन। यदि आप नेरल से माथेरन टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नेरल जंक्शन पे चले आना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के टाइमिंग से 45 मिनट्स पहले ही टिकटों की बुकिंग की जाती है और कोई भी टिकट ऑनलाइन नहीं दी जाती है। एक व्यक्ति जो लाइन में लगा हो उसको सिर्फ 4 टिकटें ही दी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो स्वागत है आप सबका मुंबई सीरीज के एक और ब्लॉग में। और आज दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेरल जंक्शन। तो माथेरन जाने के लिए आपको सबसे पहले आना है नेरल। टॉय ट्रेन जो है वो लगी हुई है इस समय प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए माथेरन जाने के लिए हमारी टॉय ट्रेन इधर लगी। तो माथेरन जाने के लिए हमने टॉय ट्रेन का टिकट ले लिया है और अब हम सबसे पहली वाली 8:50 की जो टॉय ट्रेन है उसमें बैठ के इस माथेरन की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। नेरल से माथेरन के लिए फ़िलहाल 2 ही ट्रेनें चलती हैं, एक सुबह 8:50 पे, दूसरी 10:25 पर। और इसके किराए की बात करें तो वातानुकूलित विस्टाडोम का 750, फर्स्ट क्लास का 340 और सेकंड क्लास का 95 रुपीज़ किराया है और ये 1 साइड का है। और पूरा टाइम टेबल मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आप इसे स्किप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो निकल चुकी है सबसे पहले 8:50 वाली हमारी ये टॉय ट्रेन नेरल जंक्शन से माथेरन की यात्रा के लिए। और बहुत ही धीरे धीरे चल रही है ये ट्रेन, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। तो पूरे 50 मिनट की यात्रा करके काफ़ी चढ़कर हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन के पहले हाल्ट पे, जो कि है जूमा पट्टी। और हमारी ट्रेन 2 मिनट रुक के फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ पे। और हमारी ये ट्रेन पूरे 100 मिनट की यात्रा करके आ गई है वाटर पाइप स्टेशन पे। और ये है वाटर पाइप स्टेशन और यहाँ तक आने में हमें लगे हैं पूरे 100 मिनट, मतलब 1.5 घंटा 10 मिनट। और वाटर पाइप हॉल्ट पे हम लोगों ने 2 वड़ा पाव लिया है। ये क्या हुआ, बना के दूं ना खा ले। तुम कर क्या रही हो तब से? कैसे वो पकड़ेंगे तब ना बनाऊंगी, ऐसा थोड़ी है। ठीक है लो, देखो मैंने जो अपने साथ मतलब पार्टनर लिया चुना है वो हमारे पार्टनर बहुत काबिल है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलिए देखो चाचा ट्रेन हो का गए थे। टाइम भी हो गया है अभी। ये लीजिए।
ये हमेशा टाइम मेरा है ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा डर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं इस ट्रेन से पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ। ये ट्रेन हमें बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक ले आई है। देखिए बहुत नीचे है यहाँ से। पाइप पे जो वड़ा पाव हमने लिया था वो इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और दर्शन कर लीजिए माथेरन के महाराज कड़यावर्चा गणपति जी के। गणपति बप्पा मोरया। पे 150 मिनट के टाइम पे हमारी ट्रेन पहुंच गई थी अमन लॉज, और वहां से निकल गई तुरंत ही। अमन लॉज में ज़्यादा रुका नहीं हमारी ट्रेन, तुरंत निकल गई वहां से। और यहाँ तक आने में हमें लगे हैं 2 घंटे 30 मिनट, यानी पूरे 150 मिनट। और देख लीजिए अमन लॉज आते ही माथेरन स्टार्ट हो गया है, और हमें प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ की। तो पूरे 2 घंटे 48 मिनट के समय में हम लोग पहुंच चुके हैं माथेरन स्टेशन। तो माथेरन रेलवे स्टेशन से निकलकर हम लोग आ गए हैं माथेरन में। और यहाँ पे जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आते हैं वैसे ही आपसे 50-50 रुपए के टिकट कटवाने होते हैं, जो कि माथेरन ग्राम पंचायत की तरफ से काटा जाता है। और इसके बाद यहाँ जब आप बाहर आएंगे तो आपको ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह नहीं मिलता है, उसके जगह यहाँ पे रहते हैं घोड़े। और जैसे रिक्शा चालक और टैक्सी चालक मुंबई वगैरह में देखिए वर्दी में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो लोग घोड़े की सर्विस देते हैं वो लोग भी वैसे खाकी ड्रेस पे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं इसके पहले पॉइंट खंडाला पॉइंट पे अब माथेरन के। नहीं, तो ये हम जा रहे हैं खंडाला घाट। और यहाँ पे दूरबीन से आपको, तो खंडाला घाट पे देखिए चेतन जी रहते हैं जिनके पास दूरबीन है। और ये हमें यहाँ पे इस अच्छे दृश्य का मतलब और अपने दूरबीन के सहारे से दिखाते हैं, खुद ही पूछते हैं उनसे क्या है ये। यहाँ से साइट सीन दिखता है 4 प्लेसेस। यहाँ जी पर जी। गार्बेट पॉइंट, ट्रैकिंग स्पॉट्स, आदिवासी ट्राइबल्स, ऐसे 4 प्लेसेस यहाँ से दूरबीन से साइट सीन देख सकते हैं। और अच्छा। यहाँ से खंडाला का घाट दिखता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है खंडाला पॉइंट, जी जी जी। टिक्सनोज माउंटेन। हम्म। यहाँ पर ना केव्स है, लेपर्ड केव्स कहते हैं उसको। अच्छा। आपको 2 होल्स दिखाई देंगे, केव्स, नेचुरल गुफा। यहाँ पर लेपर्ड, पिग, ऐसे एनिमल्स जंगल में रहते हैं। अच्छा, तो अभी जो गुफा लगाया है। अच्छा, गुफा का वो लगा है। हाँ, 20-25 फीट एंड द होल्स है, ये नेचुरल केव्स है। ये ट्रैकिंग स्पॉट है, इधर है ना प्रोफेशनल हाइकर्स लोग जाते हैं ट्रैकिंग अच्छा, करने के जी लिए। जी। राइट साइड में वी शेप का माउंटेन दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है ना उसके ऊपर झाड़ी है, और झाड़ी के ऊपर फ्लैग दिख रहे हैं आपको, झंडे। यहाँ पर खाली प्रोफेशनल लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, जो ट्रैकर होते हैं खतरनाक, मतलब पहाड़ियों को पार चढ़ना। करते हाँ हुए। बराबर, जी, जी, जी। यहाँ पर जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। वाकई में मतलब काफी, कितने किलोमीटर होगा वो? यहाँ से एयर डिस्टेंस में पकड़ेंगे तो भी ये 4 किलोमीटर रहेगा। 4 किलोमीटर का ये आपकी दूरबीन से देखा जा सकता है। हाँ जी जी। ऐसे इसका रेंज 10 किलोमीटर का है। हम्म। ऐसा है। और ये जो आगे वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना फॉग जी, में, हाँ। उसके आगे वाला माउंटेन टिक्सनोज माउंटेन है, अच्छा। खंडाले का। यहाँ से दिखता है, इसलिए इस पॉइंट का नाम है खंडाला पॉइंट। ऐसा। और कैसा लग रहा है खंडाला घाट पे? तो चलिए खंडाला पॉइंट पे हमने विजिट किया। सबसे पहले माथेरन स्टेशन से हम खंडाला घाट पे ही आए थे।
खंडाला पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन तो है ही हैं, बहुत सारे रिसोर्ट भी हैं स्टेशन के आसपास ही। और पूरे स्टेशन से लेके खंडाला घाट तक हम जितने भी दूर तक चलते गए लोग हमें मिलते गए, कोई घोड़ा ऑफ़र कर रहा था और कोई हमें रिसोर्ट ऑफ़र कर रहा था। तो रिसोर्ट की और घोड़े की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं शार्लोट लेक। ये जो हमारे मतलब माथेरन में उतर कर ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। हमने जो 2-3 पॉइंट कवर करने की सोची है, पहले हमने खंडाला पॉइंट को कवर किया और अब हम जा रहे हैं शार्लोट लेक। अब देख लीजिए किस तरीके के रास्तों से हम जा रहे हैं, उसके सहायता से जा रहे हैं हम मैप को फॉलो करके किधर जाना है। यहाँ पे मैप वगैरह सब काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट फ़ोन पे वगैरह सब कुछ काम। अभी हम पैदल तो जा रहे हैं लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि हम दोनों के अलावा इधर आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पीछे से लेके आगे तक हमें कोई मिला ही नहीं। तो हे फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस समय शार्लोट लेक के पास और यही है शार्लोट लेक। और ये देखिए इस तरीके की है शार्लोट लेक और हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, मतलब और कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं हमें आसपास। काफ़ी देर से हम लोग रुके हैं यहाँ पे लेकिन कोई भी हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो काफ़ी शांति, एकदम नेचर को हम लोग महसूस कर रहे हैं इस समय। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है मिलन, ये मेरी बीवी है लीना जी। और मैं रहता था थाना में। और स्कूल टाइम के वक्त मैंने करीबन 40-45 साल पहले हम लोग हर बार दोस्तों के साथ यहाँ आते थे नीचे नेरल स्टेशन से ट्रैक करके। तो मैं करीबन 40 साल के बाद यहाँ आया हूँगा। तो यहाँ करजत में आए थे, हमने कहा चलो एक चक्कर मार के आए। जी जी जी। तो पुरानी यादें कुछ ताज़ा। एकदम ट्रैफिक में गाड़ियाँ नहीं, बहुत अच्छा जी लग रहा जी है। जी जी। मिलिन जी और लीना जी मिले हैं और ये लोग भी इससे माथेरन में घूमने आए थे और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनका मतलब काफ़ी अनुभव रहा है यहाँ पे, तो इनसे हमें कुछ बातें भी पता चली हैं। तो काफ़ी बचपन अच्छा। में काफ़ी बार आते थे जी हम जी। लोग एज अ स्कूल किड, बट अभी उसके बाद करीबन 40 साल के जी बाद। जी जी। हाँ, और ये माथेरन तो मतलब मुंबई और पुणे के लोगों के लिए मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ, जैसे जिस तरीके की सिटी है, सिटी वाइब से मतलब यहाँ नेचर को एकदम महसूस किया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और जब जी। गाड़ियाँ नहीं है रास्ते में, हॉर्न नहीं बजते हैं, आराम तो से और भी चल अच्छा पा लगता रहे है। हैं, जी 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 जी। कोई दिक्कत नहीं है। सुकून है, बहुत जी। सुकून है। मतलब महीने में एक बार आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ आराम हाँ से। हाँ हाँ। या अगर फिर टाइम हो सीजन। तो, अगर जी, टाइम या तो सीजन सीजन के हिसाब से। जी। और थोड़ी दूर आगे आने पे ये देखिए इधर लॉर्ड्स पॉइंट बना हुआ है। और लेकिन हम लोग पहले जाएंगे श्री पिसरनाथ मंदिर में, करेंगे पहले भगवान का दर्शन, फिर चलते हैं आगे। गांव देवता हैं ये माथेरन के। दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं, चलते हैं। हम सामने ही है लॉर्ड्स पॉइंट, तो पहले चलते हैं हम लॉर्ड्स पॉइंट पे। आ गए हम लोग लॉर्ड्स पॉइंट पे। ये है लॉर्ड्स पॉइंट का व्यू। और यहाँ पे दूरबीन से ये कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू। तो लॉर्ड्स पॉइंट पे हमें हर्ष जी मिले हैं जिनके पास दूरबीन है और इससे हमें ये 2-3 चीज़ें दिखाएंगे, तो देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। लैडर है, वुडन लैडर। ये लैडर थ्रू उतर कर आदिवासी लोग जो हनीकॉम्स लगे रहते हैं ना, जो मधुमक्खी के छत्ते लगे रहते हैं, शहद के छत्ते, इस शहद के छत्ते निकालने के लिए आदिवासी लोग ये सीढ़ी का यूज करते हैं। ऊपर से जो हैंगिंग लैडर दिख रहा है ना आपको, ऊपर से नीचे उतर कर हनी कलेक्ट करके फिर ऊपर चले जाते हैं।
ये सीजन रहता है अप्रैल और मई, उस टाइम वहाँ पे हनीकॉम्स लगे रहते हैं, वो कलेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए आदिवासी लोग इतना नीचे डीप वैली में उतरते हैं। तो ये मतलब वो हमेशा जैसे हाँ, हर वो- साल वो लगाते हाँ, हैं वो क्या ये change वुडन करते वाला? रहते हैं, change अच्छा लगा अच्छा करते अच्छा अभी पिछले टाइम यहाँ पे लगाया था, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी तरफ अच्छा, जहाँ जैसे जैसे जहाँ हाँ। जहाँ मिलता है। ये आपका फर्स्ट प्लेस ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो जी, जो जी, चीजें नहीं बता दे रहे हैं रहा। आप, वो आपके दूरबीन से दिखाई देता है ये बस। जो बड़ा भी देख रहे हो ना सर, जी जी ये जी। उसके राइट साइड वाला वो फोर्ट है, हम्म। उसका नाम है कलावंतिनी फोर्ट करके। एक अच्छा महाराष्ट्र में सबसे डेंजरस ट्रैकिंग में इसका सेकंड नंबर पे नाम आता है, अच्छा, क्या नाम है? कलावंतिनी फोर्ट करके। कलावंतनी फोर्ट है वो। ट्रैकिंग के जी, लिए जी, फेमस जी। फोर्ट है। अच्छा, माउंटेन अच्छा। के टॉप पे देखोगे हम्म, तो आपको हम्म। 2 फ्लैग लहराते हुए नजर आएंगे, और उसके नीचे के साइड लेफ्ट साइड एक आदमी लोग भी खड़ा है, देखो एक आदमी भी खड़ा है, वो भी नजर आएगा आपको माउंटेन के सही टॉप बोल पे। रहे हैं। एक महाराष्ट्र में सबसे डेंजरस ट्रैकिंग में इसका सेकंड नंबर पे नाम आता है। हम्म। फर्स्ट में नासिक का हरिहर फोर्ट आता है, हम्म। और सेकंड में कलावंतिनी फोर्ट करके किले का नाम है। कोई वहाँ खड़ा है, हाँ, बैठा अभी है, भी वो लोग दिखा ट्रैकिंग दे रहे हैं, करके हाँ। गया ऊपर के साइड। बिल्कुल, एवरी बिल्कुल, सैटरडे बिल्कुल। संडे आप मॉर्निंग में आओगे हम्म। तो वहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है, वो भी नजर आती है वहाँ पे। ये और ये जो बड़ा वी दिख रहे हो ना, ये जो बड़ा वी दिख रहे हो, उसके बराबर बीच में 22 थोड़ा मार्च को सनसेट वो होता है। वाला दिखाओ, ऐसे पता नहीं लगेगा मतलब कि क्या चीज है, और जो बड़ा भी दूरबीन है ना से सर, मतलब हम लोग उसे देख पा रहे हैं। बराबर। और उसकी एक जानकारी भी बताता हूँ, ये जो हाँ। बड़ा वी दिख रहा है ना, ये जो जी, बड़ा जी, वी जी। है, हाँ, हाँ, उसके बराबर बीच में 22 मार्च को सनसेट होता है। अच्छा तो उस दिन इक्वलली इक्वलेंट होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, अच्छा। तो वही बराबर वी में सनसेट होता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। 22 मार्च को वहाँ पे विजिट कर सकते हो आप। और अभी तीसरा कौन सा शिवाजी दिखा महाराज रहे जी की मूर्ति देखना है, ये अच्छा, जो अच्छा। अंगूठा जैसा माउंटेन है ना, छोटा हाँ, 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 माउंटेन, हाँ। उसका नाम है लुइसा रॉक क्लाइंबिंग प्लेस। हैं? अच्छा तो वहाँ पे टॉप पे देखोगे हम्म। तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की हाफ मूर्ति नजर आएगी। अच्छा। ये जो छोटा माउंटेन है ना, हाँ, सिंगल हाँ, माउंटेन, हाँ। उसके टॉप पे ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये जो सिंगल माउंटेन है ना, उसके हम्म। टॉप पे शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है। प्रोफेशनल ट्रैकर्स लोग रहते हैं ना, जी जी तो जी, उनको, हाँ, उन्होंने रैपलिंग क्लाइंबिंग करके रखा हुआ मूर्ति है, पहाड़ी के टॉप पे छोटा मूर्ति है, बिल्कुल। ऊपर के साइड ये तो मैं बहुत ही साफ देख पा रहा हूँ। सही लेफ्ट कहा। साइड फेस करके रखा हुआ मूर्ति है। हम्म, ये ट्रैकर्स लोगों ने रैपलिंग क्लाइंबिंग करके रखा हुआ मूर्ति है, ऊपर के साइड हम्म। एडवेंचर एक्टिविटीज करके रखा हुआ मूर्ति है। ऐसे कोई जा नहीं हाँ, सकता, नहीं, सिर्फ वो ट्रैकर ही जा जी, जी, सकते ट्रैकर्स हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे। आपके 3 जगह हो गए, एक जी, लास्ट जी। कॉम्प्लीमेंट्री देखना है यहाँ पे, अच्छा एक टाइगर केव देखना है, शेर की गुफा देखनी है। अच्छा, उसके अंदर देखोगे तो अच्छा। आपको एक शेर का स्टैचू नजर आएगा। तो हर्ष जी हमें कम्प्लीमेंट्री भी दिखा रहे हैं, चलिए दिखाइए। ये लगा दिया आपने हाँ, ना? ये जो देखना है इसके बीच में देखना है, सेंटर में एक टाइगर केव है, और केव के अंदर टाइगर का रखा हुआ स्टैचू नजर आएगा। जी जी जी। गवर्नमेंट ने रखा है उसके अंदर कस्टमर हम्म। अट्रैक्शन के लिए। हम्म। ये जो देख रहे हो उसका एंड यहाँ पे हो जाता है, और उसका एंट्री गेट उसके बैक साइड से। वहाँ से tracking के लिए सबसे famous जो बड़ा भी है ना वहाँ। तो लॉर्ड्स पॉइंट पे भी हमने देख लिया, और यहाँ पे हमने वो जो क्या था वो दूरबीन से भी मतलब जो पॉइंट्स है हर्ष जी जो है उन्होंने दिखाया, हमें अच्छा लगा, वो सब चीज़ें अच्छी लगी। माथेरन में यही है दोस्तों, मतलब आप यहाँ आइए, आपको नेचर के पास, मतलब अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो ये जगह आपके लिए है, और यहाँ पे 1-2 दिन स्पेंड किया जा सकता है। अगर आप सिटी में रहते हैं और अगर आपको प्राकृतिक चीज़ों से लगाव है तो आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शेरलॉक लेक पे हम लोग आ गए हैं और जा रहे हैं, और ये दोनों और इसके बाद जाएंगे इको पॉइंट पे जो कि इसके पास में ही है। तो सीलिया पॉइंट भी चलते हैं। तो यही है सीलिया पॉइंट, देख सकते हैं। और ये सीलिया पॉइंट जो है बहुत ही खूबसूरत तो है ही है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये शायद बारिश का पानी यहाँ से बहता है, तो जो रेलिंग बनाई हुई है उसको पार नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इको पॉइंट पे। लेते नहीं आए। यहाँ पे एक रिसॉर्ट भी है, लेकिन वो पूरी तरह से
टूटा पड़ा है और इधर मुझे नहीं लगता कि कोई आता जाता भी होगा, तो इधर जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलते हैं इधर इको पॉइंट की तरफ। गिर जाओगी, गिर जाओगी, टांग वांग टूट जाएगा। तो यही है दोस्तों इको पॉइंट। तो इको पॉइंट भी घूम लिए, सेम वैसे ही है, लॉर्ड्स पॉइंट जैसा। हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ से चिल्लाने पे आवाज़ वापस आती है वहाँ ना। से आ रही है उनको इस जिसका- समय तो नहीं आ रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है। हाँ। शायद हवा रुका होता था तो आता था। पतली आवाज है, रुक जाओ। रुकते हैं। लगभग इको पॉइंट के पास आए हैं, तो वहाँ पे 2-3 जगह से अलग अलग जगह पे बने हुए हैं 2-3 इको पॉइंट। चलिए चलते हैं अब यहाँ से। स्टेशन से 2-3 किलोमीटर में लगभग सारी चीज़ें हैं। 2 किलोमीटर में अगर पैदल भी घूमना है तो 2-3 किलोमीटर में आप कवर कर लेंगे सब कुछ। ठीक है ना? हाँ। ये प्रॉपर रास्ता है जाने के लिए। वो भी सही बता रहा था। तो हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए थे इको पॉइंट पे। वो भी इको पॉइंट का ही ये था, लेकिन मेन वाला ये है जिधर अब जा रहे हैं। ये है इको पॉइंट और सच में यहाँ पे आवाज आ रही है। आवाज़ गूंजती है और हम लोग दूसरे तरफ ट्राई कर रहे थे, बट ये लेकिन वाला है। सही जगह ये है इको पॉइंट की। और सीधा सीधा रास्ता था, लेकिन हमने दूसरे रास्ते पे हम लोग चले गए थे। देख लीजिए, यही है इको पॉइंट। ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई है 3 तरफ से पैक हो जाती है, इसके वजह से ही यहाँ से इको साउंड जनरेट होता है। वाले इको पॉइंट पे भी हम पहुँच गए और अच्छा लगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना, लोग आते हैं तो प्लास्टिक का कचरा बहुत फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के रैपर वगैरह। लोगों को मतलब खुद से ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आइए, आपके पास जो भी कचरा है उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालिए, नहीं तो आप अपने बैग में ही भर के वापस जहाँ डस्टबिन है वहाँ पे डालिए। कहीं भी मत फेंकिए यहाँ पे कचरा। हमने अपना जो भी रैपर वगैरह है, बॉटल है, वो उससे हमने अपने बैग में रखा है और हम प्रॉपर वहीं डालेंगे जहाँ हमें डस्टबिन मिलेगा। तो माथेरन तो दोस्तों मेरे हिसाब से सिंगल डे के लिए घूमने के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास 2-3 दिन का समय है तो आइए, अच्छा लगेगा। यहीं पे माथेरन में आप रिसॉर्ट में रुकिए। 500 से रिसॉर्ट शुरू हो जाते हैं वीक, और हमेशा क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है उनका रेट। तो जैसे जब पब्लिक उतनी नहीं होती तो लोग कम कर देते हैं पैसे, और थोड़ी पब्लिक बढ़ जाती है तो पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन 1-2 दिन रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है माथेरन। माथेरन के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, किसी प्रकार का मतलब तकलीफ़ नहीं देते हैं। जैसे कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग कई जगह ऐसे जगह घूम रहे थे जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था, तो मतलब डर नहीं लगता है किसी प्रकार का। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो माथेरन का 1 डे ट्रिप दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता है, और अब चल दिए हम वापस घर की ओर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।